Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi tafarrada 'izzan wa majdan wa jalalan wa taqaddasa baha'an wa sana'an wa jamalan wa tawahhada 'azamatan wa kibriya'an wa kamalan. तबारक रब्बुना सुब्हानहु व तआला। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो इज्जत और गलबे, बुजुर्गी और जलाल और बड़ाई में अकेला है, और वो पाक जात है, रौनक में, रोशन होने में, जमाल में, वो अजमत, बड़ाई और कमाल में अकेला है, और हमारा रब सुब्हानहु व तआला बहुत बाबरकत और बुलंद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुबह शाम की दुआओं के सिलसिले में आज हम मुअव्विज़ात के बारे में पढ़ेंगे। मुअव्विज़ात का माना होता है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। जब सिर्फ सूरत अल फलक और अन्नास होती है तो उसको कहते हैं मुअव्वज़तैन, लेकिन जब कुल हुवल्लाह यानी तीसरी सूरत के साथ शामिल होती है तो उसको कहते हैं मुअव्विज़ात, यानी वो सूरतें जिनके जरिए अल्लाह ताला की पनाह तलब की जाती है। मुअव्विज़ात की अपनी एक फजीलत है जो अहादीस से हमें पता चलती है, खासतौर पर सूरत अल फलक और अन्नास की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देखते कि आज की रात ऐसी आयात उतरी हैं कि इनकी मिसल कभी देखी नहीं गई, और वो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास हैं। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत में आता है, इब्न आबिस अल जुहनी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए इब्न आबिस, क्या मैं तुम्हें तावुज़ के सबसे अफजल कलिमात के बारे में ना बताऊं, यानी जिनसे कोई पनाह ले, जिनसे तावुज़ करने वाले तावुज़ करते हैं, यानी पनाह लेने वाले पनाह लेते हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? तो आपने फरमाया, ये दो सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। जो शख्स सुबह शाम इनको 3-3 बार पढ़ता है वो उसे हर चीज से काफी हो जाती है। मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन खुबैब अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हम एक बारिश वाली सख्त अंधेरी रात में निकले, जबकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे थे कि वो हमें नमाज पढ़ाएं। आप देखें कि जब बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है तो हर तरफ अंधेरा, और रात भी अंधेरी हो तो फिर अंधेरे पर अंधेरा हो जाता है। तो सहाबा परेशान हुए कि तो नमाज पढ़ाने का वक्त है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, तो क्या हुआ? तो वो उसी बारिश में बाहर निकल गए और ढूंढने लग गए आपको। तो कहते हैं कि हमने आपको पा लिया। तो आपने फरमाया, क्या तुमने नमाज पढ़ ली है? तो मैंने कुछ ना कहा। तो आपने फरमाया, कहो। तो मैं कुछ ना बोला। आपने फिर फरमाया, कहो। तो भी मैं कुछ ना बोला। आपने फरमाया, कहो। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या कहूं? आपने फरमाया, कहो कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरत, और मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। सुबह और शाम 3-3 बार ये कहो तो हर चीज से तुम्हारी किफायत हो जाएगी, यानी तुम हर तरह के शर से महफूज हो जाओगे। इमाम शौकानी कहते हैं कि इस हदीस में दलील है कि इन सूरतों की सुबह और शाम तिलावत करना हर उस चीज से किफायत करता है जिससे इंसान डरता है, जो भी उसके खौफ और वहम और वसवसे और अंदेशे होते हैं, हाँ वो कुछ भी हो, तो उन चीजों से अल्लाह ताला उसको बचा लेता है।